नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं आपको भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ, और इस व्रत को किसे और क्यों करना चाहिए। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पूर्णिमा से अगर युक्त चतुर्दशी हो तो उत्तम मानी गई है। और इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं में अनंत को धारण करती हैं, और अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुमकुम रंग में रंगे होते हैं, और उनमें 14 गांठें होती है। इस वर्ष ये व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन के सभी कष्टों से दूर होते हैं। अगर इस व्रत को अच्छे से किया जाए तो मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन अनंत चतुर्दशी के व्रत में बहुत नियम होते हैं। उस नियम को अगर आप पालन करेंगे तभी इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पहले हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, 1 सितंबर सुबह 5:59 से लेकर दोपहर 12 बजे तक अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि चतुर्दशी 9:41 पर ख़त्म हो रही है, और वहीं पर कोई पूर्णिमा तिथि आपको लग जा रही है। तो अनंत चतुर्दशी के बारे में एक व्याख्यान मैं आपको बता रहा हूँ कि अनंत व्रत में तिथि की ग्रहता को निर्णय सिंधु में भविष्य पुराण के वचन के अनुसार बताया गया है कि हे द्विजोत्तम, भाद्रपद के अंत की चतुर्दशी तिथि में पौर्णमासी के योग में अनवंत व्रत करें आप। यानी भाद्रपदासन्ते चतुर्दश्याम द्विजोत्तम पौर्णमास्याः समायोगे व्रतम च अंतकम च अनंतकम चरेत। इसके अनुसार इस सूत्र को अगर लगाया जाए तो चतुर्दशी तिथि में पौर्णमासी के योग, यानी चतुर्दशी भी अगर मिल जाए पूर्णिमा तिथि में, तो उसका उस व्रत का यानी अनंत चतुर्दशी के व्रत का जो फल होता है वो कई लाख गुना बढ़ जाता है। इस बार बहुत ही अच्छा फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस पूजा को मध्याह्न दोपहर में 12 बजे आपको करना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। 14 लोक को 14 गांठ के रूप में हम आच्छादित करते हैं, और इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें आप। इसके बाद अपने मंदिर में कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल और जल आप डाल दें, और पंचरत्न, सप्तमातृका, कसैली और सिक्का डाल दें, और उसके ऊपर चावल का ढक्कन आप रखते हैं पंच पल्लव के ऊपर, और एक पानी वाला आप नारियल लाल कपड़े में लपेट के आप रख दें, और भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं, और एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग के इसमें 14 गांठ सजा लें। 14 गांठ भगवान विष्णु के 14 स्वरूप और 14 लोक को परिभाषित करता है। भगवान विष्णु के 14 लोक को, और इसे भगवान विष्णु जी को चढ़ाकर पूजा शुरू करें। आप भगवान विष्णु के 108 मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। और एक आनंद का और मंत्र है, मैं उस मंत्र को अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस मंत्र को अवश्य देख लें। पूजन करने के पश्चात आप थोड़ा सा हवन कर लीजिए, और हवन करने के पश्चात जो विप्रदेव, जो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आए हैं, उनको आप दान करें। और इसमें
मीठा का दान करें, मीठा भोजन का दान करें। मीठा भोजन ब्राह्मण को आप कराएं, उनको अन्नदान वस्त्रदान करें और उन्हीं के हाथ से आप अपने दाहिने भुजा पर, दाहिने हाथ के बाजू पर अनंत को धारण कर लें और महिलाएं बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। सूत्र बांधने के पश्चात यथासंभव आप ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य करें और खुद प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन नमक बिल्कुल मत खाएं। नमक, इस व्रत में नमक खाने का कहीं भी कोई विधान नहीं है, यहाँ तक कि सेंधा भी नमक आपको नहीं खाना है। इस व्रत को करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। यह पूजा ग्रहों की अशुभता को दूर करती है। अगर कुंडली में कालसर्प दोष है, मार्केश दोष है, मंगल दोष है, तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे।